दिल जीत सकते हैं, किसी का मनोबल हम ऊंचा उठा सकते हैं, उमंग उत्साह दिला सकते हैं। लेकिन कई ऐसे बोल होते हैं जिससे हम क्या है, को भी क्या है, उमंग उत्साहहीन भी कर सकते हैं। तो हम अभी आपसे पूछते हैं कि ऐसे कौन से बोल है जिससे हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, जादू सा डाल सकते हैं। ये कौन से शब्द है? क्योंकि कई ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि अपशब्द जिसे कहा जाता है, जैसे कि कोई कहता है ना कि ये तो गाली दे रहा है, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को कोई सुनना पसंद नहीं करता। आप सुनना चाहेंगे ऐसे शब्दों को? सुनना नहीं चाहते तो बोल भी नहीं सकते। तो ऐसे कौन से हमारे शब्द होने चाहिए जिससे हम लोगों का दिल जीत सकते हैं? तो अपनी दिनचर्या में ऐसे शब्दों को आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये शब्दों का हम यूज करके अपनी दिनचर्या में हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। दिल जीतने वाले शब्द है, पहला शब्द देखिए जी है। आप कोई को भी के सम्मानजनक शब्दों से जी कह करके भी संबोधित कर सकते हैं, जैसे कि जी हाँ। कोई कार्य करने के लिए आपको कह रहे हैं तो आप जी हाँ कह करके भी संबोधित कर सकते हैं, हाँ जी कह करके भी संबोधित कर सकते हैं। और आप सॉरी, किसी से कारण से आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप सारी क्षमा भी मांग सकते हैं। और छठा है धन्यवाद, और सातवां है नमस्कार, फिर प्लीज, जरूर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आइए बैठे। तो इन शब्दों से हम किसी को भी क्या है, किसी पर भी हम जादू सा डाल सकते हैं। तो कहानी है कि एक राजा था, उसके पास हाथी था और वह हाथी राजा को बहुत ही प्रिय था। लेकिन धीरे धीरे वो हाथी बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो बीमार भी रहने लगा। तो राजा ने क्या किया, उस हाथी को अपनी प्रजा को सौंप दिया और कहा कि इस हाथी की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करना, लेकिन ये हाथी मरना नहीं चाहिए। और शर्त भी रखा कि यदि कोई इसके मरने की सूचना ले आता है तो उसका गला काट दिया जाएगा। तो प्रजा तो जी जान से जुट गई हाथी की देखभाल में। अंत में तो हाथी को तो मरना ही था क्योंकि वो तो बूढ़ा हो गया था। तो एक दिन आया कि हाथी मर गया। अब प्रजा पर तो मुसीबत आ गई, हाथी के मरने की सूचना राजा के पास कौन लेकर के जाए। तो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था, उसने ये जिम्मेवारी उठाई और जाकर के राजा से कहा कि महाराज, ये जो आपका एरावत हाथी है ना, ये तो न बोलता है, न चलता है, न खाता है, न पीता है, बस क्या है, सारा दिन सोया ही सोया रहता है। तो राजा ने कहा कि क्या वो मर गया है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये मैं कैसे कह सकता हूँ। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे हाथी के मरने की सूचना दी। क्योंकि संस्कृत में भी कहते हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और ऐसा सत्य न बोलो जो लोगों को अप्रिय हो, और ऐसा असत्य भी नहीं बोलना है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जो लोगों को अप्रिय लगे, लोगों को अच्छा ही न लगे। और दूसरी कहानी है कि एक राजा था, उसने अपने पास एक ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी को अपना के दिखाया, अपने बारे में दिखाया। तो उसने यही बताया कि राजा, आपके सामने के आपके परिवार की ही मृत्यु हो जाएगी,
राजा को तो बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने क्या किया कि जेल में डलवा दिया। फिर राजा ने दूसरे ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपकी आयु आपके परिवारजनों से काफी लंबी है। तो राजा तो बहुत खुश हो गया और खुश होकर के उसे बहुत ढेर सारा इनाम दिया। तो देखा कि शब्द वही थे लेकिन कहने का भाव अलग था। तो ऐसे हम शब्दों से किसी का भी हम मूड चेंज कर सकते हैं, किसी का भी हम उमंग उत्साह बढ़ा सकते हैं, किसी को भी हिम्मत दिला सकते हैं। अब प्रश्न है कि हमारे बोल और शब्द कैसे होने चाहिए। मीठे शब्दों के साथ कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारी खुद के जीवन को और दूसरे के जीवन को भी क्या है बदल सकते हैं। बोल या शब्द कैसे होने चाहिए। पहला है उमंग उत्साह दिलाने वाले शब्द, खुशी देने वाले शब्द, मन बहलाने वाले शब्द, क्षमा कर देने वाले शब्द, हिम्मत बढ़ाने वाले, फिर है हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द, देने का भाव रखने वाले शब्द, दुआएं देने वाले शब्द। आपकी क्लास में पढ़ने वाला है और आपसे बहुत पढ़ने में कमजोर है, कोई अच्छा कार्य कर देता है तो आप उसे शाबाशी दे सकते हैं कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इससे क्या होगा, उसके अंदर उमंग उत्साह बढ़ेगा और भी क्या है कार्य करने की प्रेरणा उसके अंदर उत्पन्न होगी। और दूसरा क्या था, खुशी देने वाले शब्द। जैसे कोई निराश है, दुखी है, तो आपके उसको खुश करने वाले शब्द भी बोल सकते हैं, उसका नाम लेकर के कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और तीसरा है मन बहलाने वाले शब्द। जैसे कि कोई क्या है, जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या है पढ़ते पढ़ते क्या थक जाते हैं या तनाव में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और कोई मान लीजिए उदास आपके सामने बैठा है तो आपके कोई अच्छी कहानी या चुटकुले कह करके भी आप उसका मन बहला सकते हैं। जैसे कि एक क्या चुटकुला है कि एक टीचर ने एक विद्यार्थी को एक निबंध लिखने के लिए दिया था और वो निबंध था गरीब परिवार। तो उसने अपनी कॉपी में यही लिखा कि एक गरीब परिवार था और जिसमें के माता पिता भी गरीब थे, बच्चे भी गरीब थे और पूरा घर ही गरीब था और माली भी गरीब था और नौकर भी गरीब था और जो मेहमान आते थे वो भी गरीब थे। तो ऐसी बातें सुन करके वो क्या है उमंग उत्साह में आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, उनका मन बहल जाएगा। और फिर क्या है, चौथा क्या है, क्षमा कर देने वाले शब्द। मान लीजिए कि किसी से गलती हो जाती तो आप यही कह सकते हैं कि देखो आगे से ये काम नहीं करना, गलती तो हो गई है लेकिन आगे से ये काम नहीं करना, तो आप क्षमा कर देने वाले शब्द भी बोल सकते हैं। और फिर है हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द बोल सकते हैं कि ईश्वर आपको सफलता अवश्य प्रदान करे। तो ऐसे शब्द कह करके भी आप किसी में भी के उमंग उत्साह बढ़ सकते हैं, किसी का भी हिम्मत आप बढ़ा सकते हैं। और फिर है दुआएं देने वाले शब्द। ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर आपको सफलता अवश्य प्रदान करे, तो ऐसे शब्द भी आप बोल सकते हैं। और फिर है देने का भाव रखने वाले। जैसे क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या कोई चीज भूल जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप लोग यूज करो, ऐसे आप शब्द बोल करके किसी का भी आप दिल जीत सकते हो। और फिर है सत्कार करने वाले शब्द। सत्कार करने वाले शब्द जैसे आपके घर में कोई आपसे बड़े आते हैं या मेहमान आते हैं तो आप ये कह करके संबोधित कर सकते हैं कि आइए आकर के बैठिए, आपका स्वागत है, आपसे मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई।
बरसात है। तो ऐसे शब्द यूज करके हम किसी का भी के मूड चेंज कर सकते हैं, किसी का भी हम दिल जीत सकते हैं। और देखिए बोल के लिए, शब्दों के लिए स्लोगन भी है। कौन से स्लोगन है आप लोगों ने अभी तक सुना है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और दूसरा है पहले तोलो फिर बोलो। जैसे एक घटना है कि एक बार स्वामी विवेकानंद की बात कह रहे हैं कि वो जब अमेरिका में गए और वहां पर एक सम्मेलन चल रहा था, और सम्मेलन में उन्होंने अपने भाषण में यही यूज किया कि मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो जब ये शब्द सुना तो उन श्रोताओं पर क्या है, जादू सा हो गया। उन्होंने क्या है, उनका दिल जीत लिया। तो ऐसे शब्द हम यूज कर सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी का कथन क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हमारी जो ये संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँ पर किसी को भी हम कैसे किसी का सम्मान करते हैं? कौन से बोल हैं? ओम शांति। ओम शांति जो ये शब्द है, ये ऐसा अनमोल मधुर शब्द है जिसका असर क्या है आज के इस विश्व में कि 140 देशों में फैला हुआ है। और उनके जो परिवारजन है, उनके संबंधी हैं, उन पर भी क्या है, ये असर फैला हुआ है। इसे उन आत्माओं का भी क्या है, मूड चेंज हो गया। कि मन भी एकाग्र करें। देखिए जो जो विचार हम देते जाएंगे उसके बारे में आपको चिंतन करना है और मन के अंदर चित्र बनाना है। चित्र बनाते बनाते मन को उसी दिशाओं में ले जाना है। आप कल्पना करेंगे मन ही मन मैं गॉड का बच्चा, प्यारा बच्चा, एक सुंदर बगीचे में पहुंच गया हूं। अपने आप को देखिए, बहुत सुंदर 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 फूलों से भरा हुआ बगीचा है और मैं चारों ओर उस बगीचे में सैर कर रहा हूं। हरे फूलों से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। यह फूल बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। ये फूल इस बगीचे की शोभा है। ये फूल ही बगीचों को सुंदर बनाए गए हैं। ऐसे ही यह संसार भी बगिया है। जिसका बागबान हमारे पिता परम पिता है। मैं भी इन फूलों की तरह हूँ। मेरे अंदर से फूलों की खुशबू आ रही है। मैं इन फूलों को सभी तक फैलाऊंगा। इस संसार नाटकशाला है जिसमें हर एक आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। सब अपना पार्ट, अपना रोल अपने अपने तरीके से निभा रहे हैं। इसलिए मुझे
सभी में विशेषताएं देखनी है, हर एक से गुण लेना है। सभी से मीठा व्यवहार करना है। मेरे संकल्प के लिए मेरे परम पिता मुझ पर बहुत प्यार बरसा रहे हैं, अपना भरपूर प्यार। उस गॉड को, उस सुप्रीम शोध को अपने सामने रखें। महसूस करें उनकी पूरी शक्तियाँ, उनके सारे गुण हमारे अंदर बरस रहे हैं। मैं अपने आप को अत्यंत भरपूर अनुभव कर रहा हूँ। कुछ देर तक अपने आप को इसी स्मृति में रखेंगे। ओम शांति।